वेलकम टू किशोर एकेडमी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स की जो कैरियर काउंसलिंग है उस हवाले से बात करेंगे। हमारी कंट्री में कैरियर काउंसलिंग का इतना वो डिपार्टमेंट ही नहीं है या स्टूडेंट भी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, जहां उनके फ्रेंड्स जो हैं दूसरे क्लास फेलोज एडमिशन लेते हैं वो भी उसमें चले जाते हैं, या अपना इंटरेस्ट और जो बैकग्राउंड है उसको नहीं देखते, या जिन सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं फिर भी उसके बावजूद देखा देखी डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के लिए एफएससी वगैरह में चले जाते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी कंसल्टेंट से मशवरा लेने के बाद मुख्तलिफ मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए। आफ्टर मैट्रिक जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसमें अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं तो वो एफए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स है। एफए के अलावा अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल साइंस के लिए तो उसके लिए एफएससी है। कंप्यूटर साइंस में आगे कंप्यूटर फ्यूचर कंप्यूटर का ही है, हर चीज़ कंप्यूटराइज होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है। इसमें भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स बन गए हैं अब, तो आईसीएस का इंतखाब आप कर सकते हैं। आईसीएस में मैथमेटिक्स होता है जो कि टफ है, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला मैथ ही आईसीएस में भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर, बिजनेस या ये जो है इंश्योरेंस वगैरह के लिए आपने जाना है, अकाउंट्स के लिए, तो फिर आप कॉमर्स सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि आईकॉम। यहाँ ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं या उसकी कोई मालूमात लेना चाहते हैं या किसी किस्म की कंसल्टेंसी आपको ज़रूरत है तो आप किशोर एकेडमी से कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि इन 4 सब्जेक्ट जो ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन से मज़ामीन हैं जो होते हैं। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं तो अगर आपकी जो साइंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तरक्की के मौके तो हर फील्ड में होते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा चौधरी ज़फरुल्लाह खान साहब की। वो इंग्लैंड कंप्यूटर साइंस पढ़ने गए थे, लेकिन आई साइड की वजह से उनको कहा गया कि आप कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते, तो वो लॉ के स्टूडेंट बन गए और फिर ऐसे लॉयर बने कि सलामती कौंसिल के 2 दफ़ा और यूएनओ के 1 दफ़ा वो मेंबर जज रह चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखें। इंटरेस्ट को देखने के बाद सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें, और फिर ये नहीं है कि आप इंटरमीडिएट के बाद एजुकेटेड हो जाएंगे, आपने मास्टर्स तक जाना है। तो अगर आप एफए करना चाह रहे हैं तो एफए में जो भी सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करें उसको मशवरे के साथ देखें, फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स को बीए में रखें और फिर मास्टर्स करने के बाद आप उस डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस तरह से आपने एमकैट और ईकैट करना है, किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप एफए के बाद लॉ वगैरह करना चाह रहे हैं तो आजकल इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर का लॉ कॉलेजेस में लॉ करवाया जाता है, तो उसकी रहनुमाई भी हम आपकी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में आप करें तो उसमें आपका मैथमेटिक्स होता है, फिज़िक्स होता है, और साथ में आप जो कंप्यूटर साइंस है उसको आप पढ़ते हैं। फिजिक्स के साथ ऑप्शन आपके पास स्टैटिस्टिक की भी होती है। अब स्टैटिस्टिक रखने के क्या फ़ायदे या नुकसान है, या फिजिक्स रखने के क्या फ़ायदे या नुकसान है, इसमें आपकी हम रहनुमाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आईकॉम के बाद आप किन शोबाजात हैं जिनमें आगे आप जा सकेंगे। तो ये तमाम बातों के लिए आपको जिस किस्म की भी रहनुमाई चाहिए आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी इसमें रहनुमाई कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स को ही ना देखें। ये मत देखें कि जी हमारा जो साथ वाले क्लास फेलोज हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट रखा है तो उसमें हम चले जाएं, या आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाएगा तो अभी हम इसी में एडमिशन ले लेते हैं। करनी तो 12वीं जमात ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी बात, हर स्टूडेंट को अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अपने मार्क्स जो हैं आपने गेन किए हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई लगा लेते हैं और एंड में जब वो टूटती हैं तो आपको नुकसान होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने ज़िंदगी के 3-4 साल ज़ाया कर देते हैं, स्टडी भी कर लेते हैं, क्लास भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। सो किसी किस्म की स्टूडेंट कंसल्टेंसी सर्विस के लिए किशोर एकेडमी का ये ऊपर नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल करके हमसे मशवरा ले सकते हैं ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें कि आपको आगे किन शोबाजात में, किन ग्रुप्स में जाना चाहिए और इसकी आगे आउटकम इन फ्यूचर क्या हैं और आप किन डिपार्टमेंट को आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए और गेस्ट पेपर्स के लिए और दीगर जो आपकी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं एग्जामिनेशन, इसके लिए किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।